हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग सब? आई एम कैप्टन पूर्वा, a retired army officer and presently working as a psychological counselor. Friends, my topic for today is husband and wife relationship. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ग्रेव टॉपिक है. दिस टॉपिक इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू एवरीबडीज हार्ट, दोज हु आर मैरिड. कई बार लोग हमें शादियों सोचते हैं कि दिस विल हैपन आफ्टर मैरिज एंड आई विल गेट अ पर्सन ऑफ माई चॉइस. हम कई बार सोचते हैं कि मेरी ड्रीम मैरिज हो, किसी ऐसे इंसान से शादी हो जो मुझे समझे, रोमांटिक हो, बड़ा डेडिकेटेड हो, सब तरफ से अच्छा हो. लेकिन व्हेन वी डोंट गेट अ कंप्लीट पैकेज तब हम लोग टूट जाते हैं. तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज सच अ थिंग जो एक दूसरे से ही नहीं जुड़े रहते. वाई एम आई टेकिंग अप दिस टॉपिक टुडे? बिकॉज ऑफ लेट व्हाट आई सी व्हेन द यंग एडल्ट्स, खासकर जब मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, जब आते हैं यंग एडल्ट्स, मतलब 21 से 29-30 वाली एज या 28-29 वाली एज इज यंग एडल्ट्स. तो जब ये लोग व्हेन दे कम टू मी फॉर काउंसलिंग, most of them are having the issues of their parents relationship at home. जब मैं डिटेल में जाती हूँ, यस, बिकॉज नेचुरली बैकग्राउंड सभी का होता है, हमारा भी है, आपका भी है, एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी टू टेल. देन वी कम टू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप स्टॉक टेकिंग करिए अपने ही परिवार की या खुद की या किसी दोस्त की, कि हाउ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी develops when the relationship between the husband and wife is good and develops when the relationship between the husband and wife is bad. ये जो हमारे आपसी मतभेद होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप, वाइफ सेज आई एम करेक्ट, हस्बैंड सेज आई एम ऑल्सो करेक्ट, दोनों टिके हुए हैं अपनी जगह, अपना गुरूर, अपना ईगो, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, ग्रांटेड, दोनों पढ़े लिखे हैं, बहुत हाई फाई हैं, टॉप शॉट्स हैं, सब एवरीथिंग इज गुड. लेकिन व्हाट अबाउट द चाइल्ड? वेयर विल द चाइल्ड गो? बच्चा किधर जाएगा? द चाइल्ड इज बॉर्न फ्रॉम यू. द चाइल्ड थिंक्स समथिंग इज ड्रास्टिकली रॉन्ग विद मी. ही और शी स्टार्ट्स लूजिंग द कॉन्फिडेंस इन लाइफ. वो अपने आप को डाउट करना शुरू कर देता है, बार बार घबराना शुरू कर देता है. ही और शी स्टार्ट्स हैविंग द पैनिक अटैक्स, क्योंकि उनको ये लगता है एट द एंड ऑफ द डे मुझे खुशी रह के क्या मिलेगा, वॉट विल आई गेट. The atmosphere at home is not good. People who are staying together as a family, so called, आप दिखाते हो, हम लोग दिखाते हैं पब्लिक में कि भाई we are very happily married, going out together. But when the cases come to me, I really feel sad about things, knowing that कि भाई अंदर तो पूरा खाली है. The house is totally empty. There is no love. There is no bonding. And where will the child go? I feel bad for the child from the child's point of view. तो ये बात सबसे पहले याद रखिए. पहले आई वुड लाइक टू एड्रेस द पेरेंट्स. जो पेरेंट्स हैं आप लोग, एंड यू आर पेरेंट्स, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं. इफ़ यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप लोग जो एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हाउ वी प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द किड्स. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन साउथ इन वन ऑफ द स्कूल्स, एक बच्चा आया क्लास 11 का कि मैम मुझे लगता है माई पेरेंट्स विल गेट डिवोर्स्ड. आई आस्क्ड हिम व्हाई. I could feel the insecurity in the child. मुझे लग गया था कि the child is not secure. उसको खुशियाँ वो है ही नहीं खुश. Small things में भी से खुश हो, but कैसे खुश हो? How will you stay happy when the atmosphere is so gloomy at home? सब अपने में ही हैं. And conditions क्या हैं? Sometimes papa wants to go out, mother is not free. Mother will carry the grudge कि I am doing babysitting, you are going out alone. You go to your friends, I also miss friends. Then the husband is not supportive. Yeah, wife wants to go out somewhere, the husband is also planning something else. Lot of misunderstandings occur with each other in a husband and wife relationship. तो husbands and wives से मेरी खास दरखास्त है, मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सम स्टॉक टेकिंग. बैलेंस. आप लोग एक गाड़ी के 2 पहिए 4 पहिए हो. If one is not working, the rest of the tires will not be able to move the vehicle alone. मुझे बुरा तब लगता है when some cases come to me where the recently one boy came to me, he lost his mother couple of years back. Now he was so well bonded with his mother, but the father doesn't understand this. Naturally father का अपना तरीका इमोशंस दिखाने का. He is not able to bond well with his father. वो फादर से पैसे की बात, खर्चे की बात he is not able to do. Now somebody else has come to take care of them because one lady is required. खाना कौन बनाएगी? The younger sister is there who is not even in her teens. मुश्किल से 8-9 साल की बहन है. So now where will they go? Now the another lady relative has been called to work for them.
दिस बॉय इज़ नॉट कंफर्टेबल बिकॉज वो रोटी नहीं मांग सकता हक से, कुछ बोल नहीं सकता, वो दैट लेडी हैज़ हर वे ऑफ वर्किंग. So these are the things. Now life challenges us in so many ways. Husband and wife both are alive, then that is also a problem in many cases. When one of them dies, that is also a problem in many cases. So हमें ये देखना है कि if we understand this that tomorrow अगर हम में से एक जन नहीं है, husband या wife में से एक जन नहीं है, तब क्या situation होगी? Have you ever thought from that angle? We are living beings, we are alive, we are kicking. एंड ड्यूरिंग दीज डेज जब हम जिंदा हैं, हम अगर खुशी नहीं दे पाएंगे, हम मरने के बाद तो कोई भी याद भी नहीं करेगा. नो बडी विल रिमेंबर अस बिकॉज वी हैव शोन सच रिफ्लेक्शंस ऑन आवर चिल्ड्रन दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ वोज. लाइफ में बहुत वो है, दुख बहुत है. नो बडी इज़ हैप्पी. वाई गेट मैरिड? तो सच काइंड ऑफ मैसेज वी पास ऑन. सो हस्बैंड एंड वाइफ से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वॉट एवर आर योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्राई टू सॉर्ट देम आउट, विजिट अ काउंसलर, understand, go into the details of the matter. A small therapy I would like to share with you. This is called Gestalt therapy, empty chair method. Put yourself whatever complaints you have. ये हर किसी relationship में हर किसी तरीके से ये therapy चलती है. आप 2 chair रखिए, sit on one chair yourself and put another chair empty in front of you. Empty chair method therapy बोलते हैं इसको. Put the chair empty in front of you and then start telling what all complaints you have from that person. Imagine that person. जिस आदमी से आपको कंप्लेन है उनको सामने बैठाइए, उनको पूछिए कि ये, तो आप बोलते जाइए, यू कीप टेलिंग व्हाट कंप्लेंट्स यू हैव. नाउ यू गेट अप एंड सिट ऑन दैट चेयर, जो खाली चेयर में दूसरे इंसान का रूप लेके बैठिए. देन यू विल अंडरस्टैंड द जस्टिफिकेशंस. जब आप दूसरे को, खुद को दूसरे की चेयर में बैठा हुआ देखोगे, खुद को दूसरे की जगह में बैठा हुआ समझोगे, आपको अपने अनआंसर्ड क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. You will get answers to so many questions. Remember this. ये एक empty chair therapy होती है जब हम अकेले हों, बात करने के लिए कोई नहीं है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, people as somebody is speaking from our mind, mind is giving us directions, ये है वो है करके चल रहा है. लेकिन you will have to understand that yes, if my take in life, my view as a wife या as a husband is this, what is the viewpoint of my opposite half? ये जो मेरा हस्बैंड है, पार्टनर, वो किस तरह के से चीज़ों को सोच रहा है या सोच रही है, उसके दायरे में उसकी जगह जाके देखें. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, द सिचुएशन, द आउटलुक, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. एज अ हस्बैंड समथिंग इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, एज अ वाइफ समथिंग इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. ये हमें याद रखना है. नाउ कमिंग टू चिल्ड्रन. अगर आपके घर में सच एटमॉस्फेयर इज देयर, ऐसा माहौल है कि पेरेंट्स आर हैविंग टिफ विद ईच अदर, झगड़े चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई टाइम नहीं देना चाहता, एक दूसरे पे लांछन लगाए जा रहे हैं, नेचुरली आप परेशान होगे या आप अग्रेसिव हो जाओगे, आप वायलेंट हो सकते हो, यू विल नॉट ट्रस्ट पीपल. आपके नेचुरली परवरिश में ये दिन आएंगे तो फ़र्क पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी में. यू विल हैव टू नो, यस, अभी जब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, फाइन, What have I expected out of myself? आप लिखिए, I as a young adult, I as a teenager, I as a child, what do you expect? What do I expect from myself? मैं अपने आप से क्या उम्मीद रख रही हूँ? You getting my point? Then you will get the answers. Stick yours. If you want happiness, Einstein ने कहा था, मैंने इनफैक्ट अपने काउंसलिंग के पेज में भी शेयर किया, very beautiful lines he said, if you want to be happy, don't stick to the people and things around you. Stick to your goal. अगर आपके घर में ऐसा माहौल है कि जहाँ पे अशांति है या शांति नहीं है, lot of tiff and arguments are going on, withdraw from these things. Focus on your career, focus on your emotions, focus on correcting. This is all part and parcel of your life. ये accept करिए. Parents are not gods. They also commit mistakes. उनसे भी गलतियाँ होती हैं. Forgive them. We cannot say उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, they are bad because they did not look after me. उन्होंने दूसरे को देखा, दूसरे के घर में पैसे भेजे, I want to do something, मेरे लिए नहीं खरीदा. What was the reason? क्या कारण रहा होगा जो मैंने empty chair method बोली, वो ट्राई करिए, वो बैठिए. Sit on a chair on one side and sit and ask the question to the other person there. You will get the answers. You will understand what life is about. So remember my words. If you want to be happy, stick yourself to the goal,
not to the people or things around you. ये हम सब इंसान हैं, मानस है हमारे. इट इज़ वेरी नॉर्मल कि इसने क्या बोला, उसने क्या किया, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए डिस्टर्ब करें ये चीज़ें. फाइन, गेट बैक टू नॉर्मल, कम बैक टू द गोल इन योर लाइफ. सेट अ टारगेट, सेट अ गोल, डिस्कस दैट गोल विद समबडी, मेक योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल. कि हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप्स, मैं दोबारा बोलना चाहूँगी हस्बैंड एंड वाइफ को, प्लीज़ माइंड योर रिलेशनशिप्स. अगर आपकी अच्छी डील हुई है लाइफ में, गुड. इफ़ इट इज़ नॉट अ गुड डील, ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स एंड ट्राई टू सी एक दूसरे के बीच में हम क्यों इतने आर्गूमेंट्स करें. या ब्रोकन फैमिली होने वाली है, या डाइवोर्सेस होने वाले हैं, या कुछ चांसेस हैं तो काउंसलिंग से बचने वाले हो आप लोग. ट्राई टू फाइंड अ वे आउट, बिकॉज आप लोग तो जो करेंगे अपनी लाइफ का, आई डोंट नो, योर चिल्ड्रन विल सफ़र. द पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन विल सफ़र, विच आई डोंट लाइक. द चाइल्ड विल बी वेरी टिमिड all the time, in depression, they are violent and aggressive. So what kind of child we want to bring up? हम जब बच्चे पैदा करते हैं तो किस हिसाब से, क्या सोच के हम बच्चों का सपना देखते हैं, ये भी हमें दिमाग में होना चाहिए. So thank you so much for being there everybody, and please share this video with others. The video was on the husband and wife relationship. It is the foundation of the family. हस्बैंड डोमिनेटिंग है या वाइफ डोमिनेटिंग है, हाउ दे मैनेज ईच अदर, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. ये फाउंडेशन है किसी भी फैमिली का, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे जॉइंट फैमिली हो. एक हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप काफ़ी हद तक, बहुत हद तक लोगों को इन्फ्लुएंस करती है. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ ईच अदर्स इमोशंस. पसंद नापसंद देखिए, व्हाट somebody likes or dislikes, understand this. All right, so thank you so much. Let me see who all have joined me here today. Okay, Priyanka. Hello, Priyanka. Thank you so much. Yes, we all are fine during the thick times of COVID. Yes, sanitize करते रहिए. Keep wearing mask. 3-ply mask is better या डबल मास्क पहनिए. सिंगल कपड़े का मास्क इज़ नॉट गुड. वो सब कलर वलर सब कुछ ठीक है, मैचिंग फैशन, दैट इज़ फाइन, बट जिंदा रहेंगे तो फैशन करेंगे ना. पहले आप अच्छे से डबल मास्क पहनिए या 3-ply पहनिए. दैट इज़ वाटर प्रूफ एंड मे द इन्फेक्शन विल नॉट गो इनसाइड एंड नॉट कम आउटसाइड. टेक केयर एवरीबडी ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स. Yes, Sumalata ji, namaskar. Thank you so much. I think you are new to my page. Welcome to my page. Thank you. And I'm happy some new faces are there. I can make out. You people can ask me questions also, please. आप जो ये खुला forum है, it's an open platform. Please ask me questions as many as you want. I would love to answer. अभी नहीं तो बाद में. The topic for today is husband-wife relationship. How they can make or break a family. They are the foundation of a family. If the relationship is good, then the children will also be very happy and enthusiastic and courageous in their life and confident. But if the relationships are not good, because of some behavior of the husband, because of some behavior of the wife, then definitely the atmosphere gets affected and children also get affected. ये याद रखिए. So Sonia, good afternoon, madam. How are you? Thank you so much for joining, and please share this video with others and अंडरस्टैंड कि हर घर में कुछ न कुछ है जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वी कैन डेफिनेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड इम्प्रूव द रिलेशनशिप्स. इसका पॉजिटिव साइड देखिए. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग देयर. शेयर दिस वीडियो विद अदर्स. नमस्कार, जय हिंद.